चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। अरे वहां पे प्रमाण है उसके पास। अरे ड्रगी कौन है? रिया चक्रवर्ती ड्रगी है। इस वीडियो में अर्नब गोस्वामी कुछ ड्रग्स के नाम ले रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से इंडिया की मेनस्ट्रीम मीडिया ड्रग्स रैकेट, बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन को सबके सामने लाने की कोशिश कर रही है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री वाले ही लोग ड्रग्स या कोई भी नशा करते हैं। इंडिया में ऐसे कई लोग हैं जो ड्रग्स से एडिक्टेड हैं। पूरी दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहाँ के 90% लोग नशा करते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जो इंडिया में बहुत पॉपुलर हैं और उसके अच्छे और बुरे परिणाम देखेंगे। ड्रग्स के पहले हमें एडिक्शन के बारे में पता करना पड़ेगा कि हमारा दिमाग किसी भी चीज के लिए कैसे एडिक्ट होता है। एडिक्शन की डेफिनेशन देखी जाए तो वो ये है: अ कंपल्सिव, क्रॉनिक, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड फॉर ए हैबिट फॉर्मिंग अ सब्सटेंस, बिहेवियर और एक्टिविटी हैविंग हार्मफुल फिजिकल, साइकोलॉजिकल और अ सोशल इफेक्ट। इसे सीधे भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब है लत। अब ये लत हमेशा किसी सब्सटेंस यानी कि वस्तु के लिए ही नहीं हो सकती, वो बिहेवियरल यानी कि व्यावहारिक भी है। सालों से मनुष्य के दुनिया में दो लक्ष्य मुख्य रूप से रहे हैं: सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। यानी खुद को जीवित रखना और प्रजनन करना। और इसीलिए हम जब जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं और प्रजनन के लिए संभोग करते हैं तब हमें अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स तैयार होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। वैसे तो बॉडी में बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर तैयार होते हैं, लेकिन जब एडिक्शन की बात आती है तब एक केमिकल सबसे प्रमुख माना जाता है और वो है डोपामिन। दिमाग में डोपामिन सीक्रेट होने से हमें अच्छा महसूस होता है। अब ऐसा ही नहीं कि डोपामिन सिर्फ ड्रग से सीक्रेट होता है। अगर फूड की माने तो बहुत से लोगों को फास्ट फूड पसंद है और वो कहीं पर भी दिख जाए तो उनको क्रेविंग यानी जोरदार तलब शुरू हो जाती है, और जब वो उसे खाते हैं तो उनके दिमाग में डोपामिन सीक्रेट होना शुरू होता है। यह आप कहेंगे कि हमें फास्ट फूड से कभी इतनी क्रेविंग नहीं हुई, लेकिन आप अगर इसे या फिर इसे या फिर इसे देखेंगे तो आपको उसकी क्रेविंग हो सकती है। ये सभी पोस्टर आपके फास्ट फूड के एडिक्शन के ट्रिगर है। इसे देखकर आपका दिमाग आपको इसे खाने की मांग करता है और उसके बाद आपको वो खाने से अच्छा लगता है। ये बात हमेशा खाने तक ही सीमित नहीं है। डोपामिन किसी भी चीज़ से सीक्रेट हो सकता है। जैसे कि अगर आपने क्रिकेट में खेलते वक्त महसूस किया होगा कि जब बॉल बैट के स्ट्रोक वाले हिस्से में लगकर सिक्स जाता है तब आपको अच्छा और कॉन्फिडेंट फील होता है। वही है डोपामिन सीक्रेशन। या फिर अगर आपको लगता है कि सुबह उठ के बिना चाय पिए आप काम नहीं कर सकते तो ये भी एक एडिक्शन ही है। चाय पीने के बाद आपको अच्छा लगता है और तब आपका दिमाग आपको काम करने के लिए ऑर्डर देता है। वैसे तो डोपामाइन किसी भी चीज़ से सीक्रेट होता है, जैसे कि महीने की 30 तारीख को अकाउंट में सैलरी जमा होने से, एग्जाम में अच्छे मार्क मिलने से, सोशल मीडिया पर आपके पोस्ट पर लाइक बढ़ने से। ऐसी कई और चीज़ें भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है। दिमाग में कम समय में ज़्यादा डोपामाइन सीक्रेट होने से आपके लिम्बिक सिस्टम पर असर पड़ता है, जो आपके कोऑर्डिनेशन और डिसीजन मेकिंग में काम करता है। लत लग जाने के बाद आपका दिमाग उस चीज़ों के सिवाय कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता। दुनिया में ऐसे कई पदार्थ हैं जो आपको कुछ ही मिनट्स में अच्छा महसूस करवा सकती है, और हमारे दिमाग को ये शॉर्टकट वाला तरीका पसंद आता है, क्योंकि हम मनुष्य स्वाभाविक रूप से ही आलसी है। तो ऐसे कौन सी ड्रग्स या चीज़ें हैं जो आपको झट से लत लगा सकती है? पहली है निकोटीन। निकोटीन वैसे सभी देशों में लीगल है, लेकिन वो ऐसी चीज़ है जिसकी लत आपको झट से लग सकती है। नॉर्मल ये तंबाकू में मिलता है और हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा डोपामिन सीक्रेट करता है, और ये आसानी से आपको मिल भी सकता है, इसलिए इससे छुटकारा पाना भी मुश्किल है। हर साल दुनिया में 60 लाख लोग तंबाकू के सेवन से मरते हैं। दूसरी है अफीम। अफीम दुनिया का सबसे कुख्यात पदार्थ है, जिसकी वजह से बहुत से युद्ध भी हुए हैं, जिसे हम सब वॉर ऑफ ओपियम के नाम से जानते हैं। अफीम दरअसल एक चिपचिपा पदार्थ है जिसे लैटेक्स कहा जाता है, जो अफीम के पॉपीज से निकलता है। इंडिया में अफीम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ राज्यों में सरकार के परमिशन से उगाया जाता है,
जिसे बाद में सरकार खरीद कर फार्मा कंपनीज को बेचती है। मेडिकल यूज के लिए अफीम को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे अपने साथ रखना और इससे नशे के लिए इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। तीसरा है अल्कोहल। वैसे तो इसे ज़्यादा सेहत के लिए हानिकारक नहीं समझा जाता, लेकिन एडिक्शन के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। बहुत सारे वैरायटी में अल्कोहल मौजूद है। अल्कोहल सीधे हमारे न्यूरो सिस्टम पर असर डालता है। माना कि यह ज़्यादा एडिक्टिव नहीं है, लेकिन अल्कोहल बॉडी में फेक कॉन्फिडेंस तैयार करता है, जिससे बहुत से एक्सीडेंट, हाथापाई या गलत डिसीजन लेने पर लोग मजबूर होते हैं। चौथा है गांजा। इसके कई और भी नाम हैं, जैसे कि ग्रास, स्टफ, वीड, लेकिन इसका साइंटिफिक नाम है कैनबिस। आपको बता दें कि गांजे को लेकर दुनिया दो मतों में बटी है। एक को लगता है कि गांजा सेहत के लिए अच्छा है और दूसरे को लगता है कि यह हानिकारक है। गांजा दरअसल 3 तरीकों से लिया जाता है। पौधे को सुखाकर उसको जलाकर धुएं का सेवन करने से, या फिर किसी द्रव्य में घोलकर जिसे भांग कहा जाता है, और तीसरा है हैश या फिर हशीश, जो गांजे के पौधे से निकला चिपचिपा पदार्थ है और ये सबसे असरकारक है। कुछ देशों में गांजा मेडिकल पर्पस के लिए लीगल है। इंडिया में भी 1985 तक गांजा लीगल था। गांजे का अधिक सेवन करने से जान की हानि तो नहीं है, लेकिन इसकी लत बहुत ही बुरी होती है। गांजा आपके न्यूरॉन्स पर सीधा असर करता है और उसके वजह से आपके सेंस पर और याददाश्त पर सीधा असर पड़ता है। आखिर में है कोकेन और हेरोइन। बहुत से लोगों को लगता है कि कोकेन और हेरोइन एक ही है, लेकिन ये अलग अलग है। कोकेन एक कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में तैयार हुआ एक क्रिस्टल पाउडर है। नॉर्मली इसे पार्टी ड्रग कहा जाता है, और हेरोइन एक लिक्विड सब्सटेंस है जिसे इंजेक्शन से लिया जाता है। दोनों ही ड्रग्स इंडिया में इलीगल तरीके से पाया जाता है। एडिक्शन के लेवल पर यह सबसे फास्ट तरीका है। माना जाता है कि कोकेन और हेरोइन के 4 या 5 डोसेज से ही आपके दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है और आपके न्यूरल सिस्टम को डैमेज कर सकता है। दुनिया भर में ये चीज़ बैन है, फिर भी कहीं ना कहीं हमेशा इसकी सप्लाई और डिमांड रहती है। ह्यूमन हमेशा से ही ड्रग्स लेते आ रहे हैं। एडिक्शन हर जनरेशन से आगे बढ़ती आ रही है और ये ऐसे ही चलेगी। ड्रग्स और एडिक्शन का रुकना तो नामुमकिन लगता है। अब ये अपनी पर्सनल चॉइस है कि ड्रग्स लेना चाहिए या नहीं। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, ये हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।